Hello students, I am Lalit and today's class is about story writing. What is story writing? Story writing is a way to express your creativity, what you have on your mind, and write it down on a piece of paper with some creative ideas. For your exam purpose, story writing would give you 10 marks, and in this video we are going to discuss everything which we have to remember while we write a story. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी राइटिंग। राइटिंग में होता क्या है? स्टोरी राइटिंग में हमें एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमें 3 से 4 लाइनें होती हैं। जैसे ये दी हुई है ना आपकी स्क्रीन पे, राहुल वाज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी वाचिंग द लास्ट रेज ऑफ सन, देन ही हियर्ड ए लाउड साउंड लाइक समथिंग फेल ऑन द अर्थ सरफेस, ही रैन डाउन देयर, ही सा। इसमें दिया हुआ है ना, इसमें सस्पेंस कर दिया आपको। सस्पेंसेस यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना सस्पेंस है, इसके आगे क्या हुआ होगा, ये आपको लिखना है। और इसको लिखते हुए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और वो बातें ये हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको जो मेन कैरेक्टर है उनको ध्यान में रखना है। मेन कैरेक्टर कौन कौन है इसमें? आपको देख रहा है, राहुल है ना। और कुछ समथिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उसको एक नया नाम देना है, उस समथिंग को आपको नाम देना है। ये भी एक कैरेक्टर के तौर पे ले सकते हैं ना। समथिंग आपको इसको बताना है, वो कार है, बस है, जहाज है, यूएफओ है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद है कहानी का प्लॉट। स्टोरी का प्लॉट क्या होता है? स्टोरी के प्लॉट हम कैसे देख सकते हैं कि भाई जैसे ये लाइन लिखी हुई है, हमारे पास 3-4 लाइनें हैं, तो कोई चीज़ गिर गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता हो, है ना। तो प्लॉट में क्या क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, फिर प्लॉट में ही हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लिखते हैं, है ना। ये ऐसे होता है ना, जैसे स्टोरीज में जैसे एक प्रॉब्लम आ गई फिर उसका सोल्यूशन बता दिया, है ना। उसके बाद आता है मूवी का क्लाइमैक्स। एंडिंग आपको कैसे करनी है? आपको इसकी हैप्पी एंडिंग करनी है, आपको इसकी सैड एंडिंग करनी है, ठीक है। कोई भी एंडिंग आप इसको दे सकते हो। इसको बोलते हैं कंक्लूजन भी, जो हम कहते रहते हैं बार बार, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पूरी स्टोरी को आपको पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। पास्ट टेंस में लिख दिया, पूरी स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है। और उसके बाद बारी आती है टाइटल की। टाइटल कैसे? एक तो आप टाइटल स्टार्टिंग में भी लिख के उसकी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि आप स्टोरी सोच के तो जाते हो ना, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा, आप स्टोरी घर से सोच के तो नहीं जाते हो ना। तो आपको पहले स्टोरी लिख लेनी है, फिर आपको ये देखना है कि आपने उसमें लिखा क्या है। उसके बाद उस स्टोरी को एक नाम दे देना है, टाइटल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और पूरी स्टोरी को आपको 200-250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ये लाइन है ना, हम इस स्टोरी को 2 तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसको 2 तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, वो नीचे गया, उसने क्या देखा, ए बाइक विच वॉज एट हाई स्पीड। एक बाइक हाई स्पीड पे थी, कार से टकरा गई, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, जो कि दूसरी डायरेक्शन से आ रही थी। द बाइक फेल डाउन, द बाइक फेल डाउन एंड राइडर हेड स्ट्रक विद रोड। जो राइडर का हेड है वो रोड पे लगा। उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, उसने हेलमेट डाला हुआ था, उसने हेलमेट नहीं डाला हुआ था, उसके नुकसान फ़ायदे, प्रॉब्लम हो गई। फिर क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स में आप क्या लिख सकते हो कि वो या तो मर गया, ठीक है, या फिर ठीक हो गया, अपने घर चला गया, है ना, ठीक है। इस तरह से आप एक कहानी को बढ़ा सकते हो। सेम क्वेश्चन डिफरेंट स्टोरी। राहुल की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको लिखते हैं।
देयर वॉज ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, दैट वॉज फेल डाउन एक्सीडेंटली, जो एक्सीडेंटली नीचे गिर गया था। इट वॉज, देखो सब पास्ट में है ना, सब पास्ट में। इट वॉज लुकिंग लाइक यूएफओ, ही अफ्रेड एंड ट्राइड टू रन बैक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, रन बैक हिज होम, बट, ठीक है, भागने की कोशिश की उसने घर, बट ही फेल्ट, फिर से पास्ट, स्ट्रक एट वन प्लेस, वो एक जगह पे अटक गया, पर, बट देर वॉज नथिंग टू सीज हिम, सीज का मतलब होता है रोकना, और वहां पे कोई भी चीज नहीं थी उसको रोकने के लिए, बट ए स्ट्रोंग लाइट अराउंड हिम, ठीक है, एक स्ट्रोंग लाइट के सिवाय उसके अराउंड कुछ भी नहीं था उसको वहां रोकने के लिए। दैट लाइट ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मैंने होता है खींच लेना, ठीक है, ड्रैग्ड हिम इनटू द शिप विदाउट ओपनिंग द डोर, और उस लाइट ने तो शिप में अंदर खींच लिया, शिप के अंदर खींच लिया, जबकि दरवाजे खुले भी नहीं थे, दरवाजे खुले बिना उसको अंदर खींच लिया। नाउ ही वॉज इनसाइड द शिप, ठीक है, अब वो शिप के अंदर है। इट वॉज टोटली टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, उसके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, ठीक है। ही लिटरली अफ्रेड व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ लॉक्ड इनटू ए मेटल चेयर, और वो पूरी तरीके से डर गया था जब उसने अपने आप को एक मेटल चेयर में लॉक्ड, ठीक है, लॉक्ड पाया। ही कुड नॉट एबल टू मूव, वो मूव करने में एबल नहीं था। ही कुड नॉट फाइंड एनी पर्सन इनसाइड, उसने अंदर कोई किसी आदमी को नहीं देता देखा। व्हेन ही सा अराउंड, जब उसने आसपास देखा। फाउंड द लैंग्वेज, जब उसने आसपास देखा तो उसने क्या फाउंड किया, एक वहाँ पे भाषा लिखी हुई थी, द लैंग्वेज हैड दैट हैड बीन रिटन, वहाँ पे एक भाषा लिख दी गई थी उसके अंदर। ही वॉज फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज, और उसे लगा, देखो ट्विस्ट दे रहा हूँ ना मैं, एक भाषा लिखी हुई है उसके अंदर, और वो लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज से फेमिलियर है। आप इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, एक कहानी मेरे को जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है। दैट वाज इंग्लिश, देखो अब वो यूएफओ जैसा लग रहा था लेकिन उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है ना। देन ही अंडरस्टूड, तब वो समझ गया, क्या समझ गया, अब सब कुछ समझ गया कि दैट जो शिप है ना वो ह्यूमन मेड है, जो कि एक एलियन शिप नहीं है, ठीक है। अब तक ये तो हमारी स्टोरी, आप इसको आगे और भी लिख सकते हो, उसके साथ अंदर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। मैं इसको थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। वाइंड अप करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लास्ट में इसका क्लाइमैक्स लिख रहा हूँ, मैं इसका क्लाइमैक्स लिख रहा हूँ। क्लाइमैक्स में मैंने क्या लिखा, दे कम टू हिम, वो उसके पास आए और उसको वार्न किया। दे केम टू हिम एंड वार्न हिम नॉट टू टेल एनीबडी अबाउट द इंसिडेंट, और उसने कहा कि किसी को बताना मत इस इंसिडेंट के बारे में, जैसा कि एलियन करते हैं। ए ब्राइट लाइट स्ट्रक इनटू हिज आइज, और तभी एक ब्राइट लाइट उसकी आइज में स्ट्रक की और वो सो गया। जब वो उठा, ही वॉज इन हिज बेडरूम, और वो अपने बेडरूम में था। इसकी मोरल लिख दो, जो मर्जी लिख दो। क्रिएटिविटी आपको जो दिखा सकते दो, जो लिखना चाहो वो लिख लो, लेकिन सब कुछ क्या लिखना है, पास्ट टेंस में, ठीक है।